ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अवतारा की मौत के बाद राहा बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो अपने कमरे में बैठी होती है, वो अपनी माँ की यादों को लेकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होती है और रो रही होती है और याद कर रही होती है कि उसकी माँ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। वो अपने दिल में सोचती है कि अब तो उसको अपनी माँ की ज़रूरत थी, अब तो वो टाइम था कि उसे अपनी माँ को सारी दुनिया की खुशियाँ देनी थी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि इतने अरमान आ जाता है और वो आकर राहा को हौसला देता है और कहता है कि राहा, ये अब रोने का टाइम नहीं है, अब तो तुम्हें ब्रेव बनना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मामू जान को अब जहर दे दी गई है। वो जहर देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही है। जरियून और वसीम ने उनको जहर दे दी है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए बैठे हुए हैं। जिसके बाद राहा और अरमान फौरन से निकलते हैं और उनके ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में जरियून और वसीम दोनों पार्टी मना रहे होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तारा उनके रास्ते का कांटा थी वो खत्म हो गई। अब अदील को हमने जहर दे दी, वो भी कुछ देर में मर जाएगा। वो सोचते हैं कि अब ये पूरे का पूरा बिजनेस हमारा हो जाएगा और हमें कोई नहीं रोक सकेगा, अब तो हमारी जीत हो गई। अभी ये सोचते ही हैं कि राहा और अरमान वहां पर आ जाते हैं। राहा दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोलती है और वहां पर वसीम और जरियून दोनों के होश उड़ जाते हैं कि ये कौन आ गया। वो जब राहा को देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे से जमीन चले जाती है। उनको एकदम शौक लगता है, लेकिन बेशर्मी की इस कदर हद है उनके ऊपर कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हौसले के साथ उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिसके बाद राहा तो अभी चुप होती है, लेकिन अरमान बोल पड़ता है। अरमान कहता है कि अब तुम लोगों की जीत खत्म हो गई, अब आप लोग के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, अब उल्टे हाथों पर गिनतियाँ करना शुरू कर दो। जिसके बाद वसीम बोलता है, कहता है कि तुम कौन होते हो हमारे मामले में दखल अंदाजी करने वाले। जहां पर अरमान उनको शटअप कॉल देकर सारे के सारे पेपर उनके आगे फेंक देता है और कहता है कि ये देखो, ये सबूत जो इसके नाना अबू के कागजात थे वो सारे ये हैं और तुम लोगों को हमने नकली कागजात दिए हुए थे। जिसके बाद वो जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको शौक लगता है। वहाँ पर जरियून जल्दी से भागने की कोशिश करता है कि अब तो उनके बुरे दिन शुरू, अब जेल की सलाखों के पीछे उनको जाने से कोई नहीं रोकेगा। जरियून अभी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान उसको पीछे से जाकर पकड़ लेता है और आगे से पुलिस की गाड़ियां भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं और इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ आसिया अपने घर में जश्न मना रही होती है और बतूल से कहती है कि बतूल, आज से हमारे बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप तो इस दुनिया को अब छोड़कर जा रहा है और तारा भी इस दुनिया से चले गई है और अब तो मुझे कोई मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा, ना ही मुझे कोई रोकने वाला होगा। जहां पर बतूल को बहुत ज्यादा अपनी माँ पर गुस्सा आता है और कहती है कि माँ, आपको कुछ सोचना चाहिए, आप किस कदर अपने बारे में सोच रही हैं। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि मेरे बाबा अगर चले जाएंगे तो हमारा इस दुनिया में उनके अलावा है ही कौन, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा आज के मुआशरे में। अभी वो ये बातें करती हैं कि उसी वक्त टीवी पर न्यूज़ चल जाती है कि जरियून और वसीम को पुलिस ने पकड़ लिया है। जहां पर आसिया के तो रंग उठ जाते हैं। वो कहती है कि ये क्या हो गया। आसिया जब ये बात सुनती है तो वो फौरन से वहीं पर उसको हार्ट अटैक आता है और गिर जाती है। जहां पर बतूल उसको फौरन लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और अरमान और राहा को भी वहां पर बुला लेती है। आसिया को जब डॉक्टर चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि आसिया को एक ऐसी बीमारी लग गई है जिससे इसका जिस्म अब कभी भी उठ नहीं सकेगा। इसके सारा जिस्म अब बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, अब ये कभी भी चल फिर नहीं सकेगी। जहां पर आसिया रोती है और अल्लाह से माफिया मांगती है और तौबा करती है कि मुझे आज मेरे गुनाहों की सजा मिल गई, मैंने राहा और तारा के साथ बहुत जुल्म किए हैं। जहां पर जैसे ही बतूल को ये बात का पता चलता है तो बतूल वहीं पर गिर जाती है और फिर अरमान उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब उसको गुड न्यूज़ देते हैं कि ये तो माँ बनने वाली है। बतूल को जैसे ही पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, वो राहा के आगे गिड़गिड़ा कर रोती है और कहती है कि राहा, इसका बाप तो जेल में है, अब मैं इसको कैसे पालूंगी। जिसके बाद राहा सब कुछ भूल जाती है और उसको हौसला देती है और कहती है कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम दोनों के साथ खड़ी हूँ। जहां पर ये दोनों घर चले जाते हैं और सारे के सारे प्रॉपर्टी के कागज अपने मामू अदील को ये देती है। अदील को जैसे ही पता चलता है कि राहा और अरमान ने बहुत बहादुरी दिखाई है, जिसके बाद अदील बहुत ज़्यादा खुश होता है और अरमान से कहता है कि अरमान,
آج تم نے میرا دل جیت لیا ہے اور میری راحت تمہیں ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ جس کے بعد وہ اسی وقت مولوی صاحب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی آج ہی شادی کرنے والا ہوں۔ جس کے بعد راحہ اور ارمان دونوں کچھ نہیں کہتے اور چپ کر کے شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جہاں پر پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ کیا اب ان کی شادی کے بعد ان کی زندگیوں سے سارے کے سارے غم مٹ جائیں گے، یا پھر آسیہ پھر سے ٹھیک ہو جائے گی اور زریون اور وسیم جیل سے بھاگ آئیں گے اور آ کر ان کی زندگیوں کو دوبارہ سے برباد کر ڈالیں گے اور عدیل کو بھی وہ جان سے مار ڈالیں گے؟ اور کیا راحہ نے بطول کو اور اس کے بچے کو ایکسپٹ کر کے اچھا کیا ہے، یا پھر راحہ کو بھی بطول کی طرح ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔